हेलो साथियों, कार्ड्स एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जब आप मैप के सारे तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी मजबूत होती है और जो एग्जामिंग स्कोर है वह बढ़ता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं बिना समय गंवाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिंधु क्षेत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं इसका विस्तार किस प्रकार है, कौन नदियाँ कहाँ से निकलती है और कैसे सिंध में आकर मिलती है। ये 5 नदी है यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है सिंधु, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार मिलेगा कि देख सकते हैं, आपको यहाँ पूछा जाएगा कि झेलम जो है, झेलम वो किसकी सहायक नदी है। तो झेलम देखिए बहा करके उधर से आ रही है, आ जाके यहाँ पर ये जो है इसको मिल जाती है। जो ये नदी मिला तो यहाँ झेलम और चिनाब का मिलन हुआ। जो जिसकी जल धारा ज़्यादा होगी वही उसकी सहायक नदी बनती है। आपसे पूछ देगा रावी, रावी सब जाकर के सिंधु की बन रही थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा नदी सिंधु का सहायक नदी है। और ये देख लीजिए नीचे में सतलज नदी है। तो ये सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। तो इसको सीरीज में आपको याद रखना पड़ेगा। तो सीरीज में कैसे? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए एक एक करके उसे देखते हैं। देखे थे उसी आधार पर इस क्वेश्चन को देखें। तो सिंधु कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। झेलम वेरीनाग से निकलती है। कहाँ किस में मिलती है? तो वहाँ मैप में आप देखे थे चिनाब में वो मिल रही थी। उसके बाद चिनाब है। चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ही, भारत से ही हिमाचल प्रदेश से। तो ये सतलज में जाकर मिलती है। और ये रावी है, रावी रोहतांग, याद रखिएगा, रावी रोहतांग ये भी हिमाचल प्रदेश से। ये 3 नदी यहाँ पर आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। कौन कौन? चिनाब, रावी, ब्यास। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर। तो मैप के सहारे समझेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा सा डाटा में हमको कुछ प्रॉब्लम बुझा रहा कि ये झेलम कहीं अब लद्दाख में तो नहीं चला गया। ध्यान दीजिएगा, आप सर्च करके पता कीजिएगा। तब तक पढ़ते हैं। आइए तो ब्यास, ब्यास सतलज नदी हो गया। और रावी चिनाब में जाके मिलती है। सतलज निकलती कहाँ से? तो राकस ताल झील से निकलती है और सिंधु में जाकर गिरती है। तो लूनी तो गायब हो जाती है। कहाँ? तो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लेकिन गायब होने से पहले यह जो है राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। माही माही मध्य प्रदेश से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और भी बहुत सारा डाटा। आइए कुल मिलाकर सिंधु की सहायक नदियों को देखते हैं। सिंधु की जो यहाँ सहायक नदियाँ हैं वो झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, श्योक है, नुब्रा है, गिलगित है, हुब्जा है, काबुल है। तो आपको ये भी याद रखना है, काबुल नदी अफगानिस्तान से बहकर आती है और सिंधु में मिल जाती है। तो पूछा जाता है अफगानिस्तान की कौन सी नदियाँ सिंधु में मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट है? तो झेलम, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा कहते हैं। गंगा नाम से आपको लग सकता है कि ये इधर भारत है नहीं, लेकिन नहीं, ये किशन गंगा जो है झेलम की सहायक। और सतलज की सिप्ती इसकी सहायक नदी है। आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट एक याद रखना। आइए लूनी नदी को दिखाते हैं। आप पहली बार लूनी नदी को मैप में देख रहे होंगे। देखिए ये लूनी नदी है, ये कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी है, देख लीजिए। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि जो सांभर झील है वो राजस्थान में। देख लीजिए सांभर झील, ये दुनिया का सबसे बड़ा नहर, आप याद कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। किस नदी में बहता है? किस नदी से इसको पानी मिलता है? जब मैप में आप देखिएगा आगे बढ़ करके तो आपको पता चल जाएगा। इसको देखिए कहाँ कहाँ से इसको पानी मिल रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसको पानी कहाँ कहाँ से मिला। एक तरफ इधर से मिल रहा है और एक तरफ इधर से। तो इसको 2 नदी से पानी मिलता है। एक इधर सतलज से मिल रहा है और एक देखिए ये कौन सी नदी है यहाँ पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए रावी नदी है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप पता करके बताइएगा। हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है, बस 2 नदी से मिलता है, आपको याद रखना है। आइए कुछ और नदी को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर एक साबरमती नदी है, बहुत बार आप नाम सुने साबरमती। अहमदा जो यहाँ पर बसा हुआ
अहमदाबाद यहाँ बसा हुआ है। और ये माही नदी है, देख लीजिए माही। और ये आपका पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये खंबात की खाड़ी है। आगे हम लोग देखेंगे खंबात की खाड़ी में किस तरफ साबरमती और माही निकलती। यहीं पर विवाद है, यहाँ पर विवाद है 96 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ विवाद है। कच्छ का रण यहीं पर है, यहीं पर आपको मिल जाएगा सोमनाथ मंदिर जो पढ़ते हैं कि मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था यहाँ पर। उसके बाद जब मैप में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को नर्मदा नदी दिखाई देता है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नर्मदा। देखिए डेल्टा ना बनाने वाली नदियों में ये शुमार है। और एक नदी और है जो डेल्टा नहीं बनाती, यहाँ पर ताप्ती नदी है। और ये जाके अरब सागर में गिर रही है। और यहीं पर है अमरकंटक की पहाड़ी से निकली नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। और यहीं से इधर सोन नदी निकल करके गंगा में जाके मिल जाती है। तो उसको भी मैप में देखेंगे। आइए उसके नीचे जो नदी है उसको देखते हैं। आइए, आप लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी तो है, उनकी सहायक नदी कौन कौन है देख लीजिए यहाँ पर। सहायक नदी को ये गोदावरी बह कर के आगे बढ़ रही है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इधर जो भी नदियाँ होंगी सब बंगाल की खाड़ी में। ये आपका कृष्णा नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। आप भीमा पढ़ते हैं, देख लीजिए भीमा नदी है, ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पर आप कृष्णा और गोदावरी के दोआब के बारे में पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग आगे सबका सहायक नदी को देखेंगे। ये पंचमढ़ी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। थोड़ा सा जन भारत के नीचे एरिया में जाते हैं तो कावेरी नदी मिल जाती है। देख लीजिए यहाँ पर कावेरी नदी है नीचे, कावेरी नदी। और ये पेरियार नदी है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये नीलगिरी है, नीलगिरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ। कहाँ तो केरल और इधर से कर्नाटक का एरिया आता है। और ये एरिया पूरा तमिलनाडु का एरिया है। तमिलनाडु स्टेट थोड़ा सा बड़ा है, तो ये एरिया यहाँ पर जो है इसका ऊंची चोटी भी है, उससे भी पढ़ेंगे। तो इसकी जो ऊंची चोटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके तट के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी आपको याद रखना है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। आइए हम लोग गोदावरी की लंबाई को देख लेते हैं, कितना लंबा गोदावरी बहती है। तो गोदावरी 1465 किलोमीटर तक बहती है। कृष्णा 1400 किलोमीटर बहती है। नर्मदा 1312 किलोमीटर बहती है। महानदी 851 किलोमीटर तक। आइए एक क्वेश्चन को भी पूरा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, नदी की लंबाई के हिसाब से बताइए कौन नदी है। देखिए आईएएस में पूछा गया है, लेकिन अब हम लोग के एग्जाम में पूछेगा। चूँकि एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, तो आपको याद रखना, पहले गोदावरी बड़ी है, उसके बाद नर्मदा हो जाएगी, तब महानदी होगा, तब जाके अंत में ताप्ती होगी। ताप्ती छोटी नदी हो जाएगी सबसे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है। आइए तो पता करते हैं। तो पता चला अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नर्मदा और महानदी तीनों का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। कुछ ना समझ में आया तो यहाँ पर समझ सकते हैं। आइए डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जहाँ पर मैकालय पर्वत हैं। मैकाल पर्वत। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक में स्थित है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में स्थित है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ये कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। महानदी सिवा पहाड़ी से निकलती है, जो धमतरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको याद रखना कि महानदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ में, भले ही महानदी उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदियाँ हो। और इसका आप लंबाई भी देख लीजिए। आइए थोड़ा सा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोदावरी की सहायक कौन कौन बनी। तो आपको याद रखना, ये मंजीरा बहुत बार पूछा है। मंजीरा और इंद्रावती पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये दोनों डाटा पूछा जाता है आपसे। इंद्रावती किसकी सहायक है, आप क्यों नाम पूरा पढ़ लें। पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजीरा, बैनगंगा, इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा। आपको याद रखना भीमा, कृष्ण भगवान महाभारत में भीम के साथ याद था, इसीलिए भीमा याद रखिएगा। उसके बाद जो है पूछा जाता है हैदराबाद कौन शहर के, तो मूसी नदी किनारे है। उसके बाद घाट प्रभा
उसके बाद कोयना, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। इसी कृष्णा के पास ही पंचगंगा है, यानी कि इस तरह भी याद कर सकते हैं, महाभारत में कृष्ण 5 भाई थे, तो पंचगंगा, पंचगंगा कृष्ण के पास ही था। दूध गंगा भी कृष्ण के पास था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी अमरावती, भवानी, हेमावती, किबनी और महानदी की जो सहायक नदी है। ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि महानदी की सहायक नदी कौन है, तो याद रखिएगा तेल नदी है। बहुत सारा एग्जाम में देखें, बहुत सारा सेट में ये क्वेश्चन मिला था। आप लोग कक्षा में बने रहिए, एक से एक इम्पोर्टेंट आप कक्षा में बने रहिए। भले ही आपका थोड़ा समय जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार मैप में यहाँ पर सब नदी को देख लीजिए, किस प्रकार जो है सिंधु में जाकर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज मिल जाती है। देखिए ये लूनी नदी है। उसके बाद यहाँ पर यमुना नदी है। यमुना जो है चंबल जो यमुना की सहायक है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। देख सकते हैं यहाँ पर यमुना जाके गंगा में मिलती है, और इधर से राम गंगा आती है। तो आपको ये भी याद रखना है, दक्षिण से गंगा में मिलने वाली कौन नदी है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं यमुना नदी दक्षिण साइड से मिलती है, और जो ऊपर से मिलती है, इधर से घग्गर नदी मिलेगी, इधर से कोसी नदी मिलेगी, इधर से महानंदा मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब डाटा। उसके बाद महानदी का देख लीजिए, यह महानदी, ये कोयना नदी है, ये स्वर्ण रेखा नदी है जहाँ पर सोना पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है किस नदी में सोना पाया जाता है, स्वर्ण रेखा नदी में। देख लीजिए गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी ये नर्मदा है। नर्मदा तो बहकर चले जाएगी अरब सागर में, ताप्ती भी चले जाएगी अरब सागर में, उसका टेंशन ही नहीं है। हाई टेंशन किसका, गोदावरी का। गोदावरी का वर्धा, पेनगंगा, मंजीरा, भीमा, भीमा कृष्णा में आ जाएगी, भीमा कृष्णा के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो पेनगंगा, वर्धा है, ये दोनों ताप्ती के साथ आगे, इसमें गोदावरी के साथ आगे बढ़ेगी। गोदावरी के साथ इंद्रावती भी बढ़ रही है, इसका मतलब इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी है। मैप के सारे समझेंगे, रटने का कोई काम नहीं है। रटने से एग्ज़ाम में भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। आइए कावेरी को देखते हैं। देखिए कावेरी आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में कौन नदी है, तो वेगाई नदी है। देख लीजिए यहाँ पर तुंगभद्रा कृष्णा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। इस तरह का और भी मैप है, आप देखते रहिए, क्लास में बने रहिए, आपको बहुत कम समय लगेगा और बहुत चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। आइए थोड़ा और डिटेल से देखते हैं कि कौन नदी कहाँ से निकलती है। काहे कि एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, बंगाल के खाड़े में गिरती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपुर से गंगा में गिरती है। शारदा को काली गंगा भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका मिलान हिमानी नदी है, जो नेपाल से, यानी शारदा नेपाल से बह करके आती है। और घाघरा, राका, बाका राकी, बारा बंकी में जाकर घाघरा में जाकर गिर जाती है, यानी मिलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ नेपाल है, और ये गंगा में जाके समा जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, और ये सोनपुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी दोधाटोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में समा जाती है। अमरकांड से निकली सोन और जाके पटना के निकट मिल जाती है। आपको बताना है पटना के निकट कौन 3 नदी मिलती है। याद रखिएगा, एक तरफ से गंडक, एक तरफ से सोन, और एक तरफ से गंगा खुद स्वयं। तो 3 नदियों का जो है मिलन स्थल वाला पूछ देगा कि राज्य की राजधानी कौन सा है, तो पटना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन आ सकता है भविष्य में, तो हम लोग गैस कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते। दामोदर, देखिए दामोदर छोटा पठार की पहाड़ी से निकलता है और गिरती है जाके हुबली नदी में, कलकत्ता के पास। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश में निकलती है, यमुना में मिलती है इटावा के पास। गोमती नदी गोमत ताल फुहार झील से निकलती है और गंगा में जाके समा जाती है। आइए देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गंगा में कौन कौन नदी समाती है, एक एक करके देखेंगे। सबसे ऊपर से देखते हैं। देखिए गंगा का जो विस्तार होता है, भगीरथी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा मिलती है, गंगा आगे बढ़ती है। जब गंगा आगे बढ़ रही है तो इधर से राम गंगा आ रही है, इधर से काली आ रही है, इधर से यमुना बहते हुए दिल्ली को पार करते हुए आती है। लेकिन यमुना जब आगे बढ़ती है तो चंबल इसको साथ मिलती है, सिंध नदी भी इसको साथ मिलती है। याद रखिएगा आप, यमुना की सहायक नदियों में सिंध भी शामिल है, ये सिंधु नहीं है, सिंध है। उसके बाद बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है, देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद बिहार में एक परियोजना है, उसके बारे में बहुत चर्चा होता है और स्टूडेंट इसे रटते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा डाटा कहाँ पर है। आइए उसी डाटा को देखते हैं। तो इसके बारे में होता है, टॉन्स नदी पर परियोजना है। आप बताइएगा कमेंट करके कौन सा परियोजना टॉन्स नदी पर है। आइए सोन नदी को देखते हैं। देख लीजिए, ये सोन नदी है। सोन हिरन नहर इस पर है, सोन नदी पर। ये कोयना इसकी सहायक नदी है, आगे बढ़ रही है। इधर से गंडक आती है, ऊपर से और बूढ़ी गंडक आती है, इधर से घाघरा नदी आती है, सब जाके उत्तर से गंगा में मिलती है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जीवन में प्रैक्टिकल बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मैप के सहारे पढ़ें। समय भले कम है फिर भी आप मैप को देखिए, याद होगा उससे। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ महानंदा नदी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है महानंदा। और ये सब गंगा की सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर कोसी नदी है। आपको पता है कि बिहार का शौक कोसी है। आपको सीरीज में दे दिया जाएगा कि सजाइए जो है पूरब से पश्चिम की ओर विस्तारित नदी का नाम बताइए, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तारित नदी का नाम दीजिए। 4 नदी का नाम दे देगा। क्यों नहीं हम लोग ये मैप के सहारे याद कर लें कि गंडक, अगर पूरब से बढ़ेंगे तो गंडक मिलेगा, लाल बकाया मिलेगा, बागमती मिलेगा, कमला मिलेगा, घाघोरी मिलेगा, कोसी मिलेगा, महानंदा मिलेगा। शायद आप लोग इस सब नदी का नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि आप मैप देखते नहीं हैं, आप ऑब्जेक्टिव रटने में रहते हैं। यही प्रॉब्लम हो जाता है तैयारी में लेवल ना बढ़ने का।